ओम शांति। आज की प्रेरणादायक कहानी का शीर्षक है विवेक युक्त भावना कल्याणकारी। एक पवित्र सुंदर स्थान पर आश्रम था। वहाँ श्रेष्ठ दिव्य चरित्र निर्माण की शिक्षा दी जाती थी। एक गुरुजी अपने शिष्यों को वहाँ शिक्षा देते थे। एक दिन गुरुजी कहीं लंबे समय के लिए विदेश भ्रमण पर जाने वाले थे। अपने शिष्यों की परीक्षा का उचित समय था। उन्होंने अपने मुख्य दोनों शिष्यों को बुलाकर कुछ अनाज के दाने दिए। मीठे मीठे बच्चों, मैं कुछ समय के लिए बाहर यात्रा पर जा रहा हूँ। मैंने जो अनाज के बीज दिए हैं, इन्हें अपनी इच्छा अनुसार सदुपयोग में लाना, बहुत प्यार से रहना और आश्रम की देखभाल ध्यान से करना। दोनों शिष्यों ने अपने गुरुवर की बात को ध्यान से सुना और बोले, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, हम भली प्रकार आश्रम की देखभाल करेंगे। वे गुरु जी को बहुत प्यार से दूर तक विदा देने आए। दोनों शिष्यों ने आदर सहित प्रणाम किया और लौट गए। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। दिन, महीना, यहाँ तक एक वर्ष बीत गया, परंतु गुरुजी नहीं लौटे। पूरे 5 वर्ष बीत गए। छठे वर्ष में गुरुजी लौटे। दोनों शिष्य अपने गुरुजी को आया देख आनंद विभोर हो उठे। आदर सहित आश्रम में ले आए। आश्रम पहुंचने पर गुरुजी ने दोनों शिष्यों को अपने पास बुलाया। दोनों शिष्य उनके पास पहुँचे। सबसे पहले बड़े शिष्य से पूछा, बच्चे, यात्रा पर जाते वक्त मैंने तुम्हें कुछ अनाज के दाने दिए थे, उनका तुमने क्या किया? गुरुजी, आप क्षणिक ठहरें, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वह खुशी से अपने कमरे की ओर गया और एक संदूक उठा लाया जिस पर लाल रंग का कपड़ा लिपटा हुआ था। अगरबत्ती की खुशबू से महक रहा था। वह छोटा सा संदूक को अपने गुरु के सामने रखकर बोला, गुरुदेव, यह आपका दिया हुआ प्रसाद था, अतः इसकी बड़ी श्रद्धा भावना से पूजा करता था, अगरबत्ती लगाता था। आपको भी अगरबत्ती की खुशबू आ रही होगी संदूक से। गुरुजी ने संदूक खोला तो क्या देखते हैं कि सारा अनाज सड़ गया है। एक भी अन्न कण काम का ना रहा, सब कीड़े खा गए हैं। यह देख गुरुजी को बड़ा अफसोस हुआ। फिर दूसरे से मुड़कर पूछा, बच्चे, तुमने अनाज का क्या किया? शिष्य ने गुरुजी को अपने साथ चलने को कहा। गुरुजी उसके पीछे पीछे चल दिए। एक सुंदर कुएं की ओर इशारा करके बोला, गुरुजी, आप जो यह नया मीठे पानी का कुआं देख रहे हैं, उधर वह बहुत सुंदर धर्मशाला है ना? और इधर आश्रम के पास सुंदर फूलों का बगीचा। नया आश्रम जो बना है, यह सब कुछ आप देख रहे हैं, यही वह आपके बीज का फल है। यह सब देखकर गुरुजी बड़े विस्मित हुए। उन्होंने पूछा, बच्चे, यह कैसे हुआ, जरा बताओ। शिष्य बोला, गुरुजी, आपके दिए बीज को मैंने उसी वर्ष आश्रम के पास की उपजाऊ भूमि में बो दिया। धरती माँ ने 1 का 100 गुणा करके दिया। 1 वर्ष में इतना अनाज हो गया था कि मैं बहुत जमीन में बीज बो सकता था। दूसरे वर्ष काफ़ी जमीन में अनाज बोया। अध्ययन करने के बाद मेरे पास जो समय बचता, मैं मेहनत करता था। मेहनत का फल भगवान अवश्य देते हैं। इस वर्ष बहुत अनाज हुआ। इससे मैंने काफ़ी अनाज प्राप्त किया, क्योंकि यह आपकी अमानत थी। मैंने आश्रम को बहुत अच्छा बनाया। धन प्राप्त करके नया आश्रम, सुंदर मीठे पानी का कुआं भी खुदवाया।
यह सब देख अपने विवेकशील शिष्य को अपने गले से लगा लिया गुरुजी ने। बेचारा बड़ा शिष्य तो कांटों तो खून नहीं, वह तो शर्म के मारे झुक गया। गुरुजी बोले, बच्चों, श्रद्धा तो जीवन में होनी ही चाहिए, परंतु विवेक भी साथ में चाहिए। बिना श्रद्धा भावना के विवेक शून्य बनकर रह जाता है, और बिना विवेक के भावना सुंदर नहीं लगती। जहाँ भावना जीवन की मिठास है, वहाँ विवेक जीवन का नमक है। एक जीवन को मधुर बनाता है, वहाँ दूसरा जीवन को सुरक्षित रखता है। शुक्रिया। ओम शांति।